नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पर शायद थोड़ी गलत समझी जाने वाली अवधारणा पर बात करेंगे। सीईओ मानसिकता। जी। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स और सार हैं और ये दावा करते हैं कि भाई एक सीईओ की तरह सोचना सिर्फ बड़ी कंपनियों के टॉप बॉस के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नजरिया है जिसे अपनाकर कोई भी, मतलब हम और आप भी, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ज्यादा सफलता पा सकते हैं, थोड़ी स्पष्टता ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है कि सीईओ मानसिकता के जो मूल तत्व हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, उनकी गहराई में जाएं। हाँ। क्या ये वाकई सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए ही है, या इसमें हम सबके लिए कुछ सीखने लायक छिपा है? चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे ये गुण, जैसे लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक सोच है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, हाँ, दुनिया के शिखर से जोड़ते हैं। उन्हें इन स्रोतों में ज्यादा व्यापक, मतलब जीवन के सिद्धांतों के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा। तो देखना होगा कि ये सामग्री इस मानसिकता के किन खास पहलुओं पर और कैसे रोशनी डालती है। दिलचस्प। तो पहला सूत्र जिस पर ये नोट्स जोर देते हैं वो है विजनरी सोच, दूरदर्शिता। कहा गया है कि एक सीईओ हमेशा बड़ी तस्वीर देखता है और सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली कल की चुनौतियों को पहचानकर उनके लिए पहले से तैयारी करता है। सही। ये सिर्फ भविष्य का अंदाजा लगाना नहीं लगता, बल्कि एक तरह से उसे सक्रिय रूप से बनाने की कोशिश जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ी तस्वीर देखने का विचार, मतलब ये सिर्फ 5 साल की बिजनेस योजना बनाने तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। ओके। ये हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों पर भी लागू होता है। क्या हम सोच रहे हैं कि हम 5 साल में कहाँ होना चाहते हैं? हाँ। क्या हम अपने करियर की योजना बना रहे हैं, या हम जीवन में आने वाले जो संभावित बदलाव हैं, चाहे वो आर्थिक हों या व्यक्तिगत, हाँ। क्या उनके लिए हम कुछ हद तक तैयार हैं? ये स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से अपने रोजमर्रा के कामों को एक बड़े दीर्घकालिक उद्देश्य से जोड़ने के बारे में है। अच्छा। मतलब सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें आकार देने की मानसिकता विकसित करना। ये प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव वाली बात लगती है, मतलब आप पहले से सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या इन स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, जो दबाव है, उसके बीच इस बड़ी तस्वीर को लगातार ध्यान में रखना कितना मुश्किल हो सकता है? हाँ, ये मुश्किल तो है। क्या इसे बनाए रखने के बारे में कोई संकेत है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद कैसे का पूरा ब्यौरा ना दें, पर वे इस बात पर जरूर जोर देते हैं कि ये विजन ही है जो दिशा देता है। चुनौती असली है, बिल्कुल है, और शायद यहीं पर इस मानसिकता का दूसरा पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा? दूरदर्शिता बनाए रखने के लिए आपको अपने निर्णयों और कार्यों के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता चाहिए, और यही हमें अगले बिंदु पर ले आती है, जिम्मेदारी लेना। अच्छा। दूरदर्शिता बिना जिम्मेदारी के तो बस एक सपना ही रह सकती है ना? हाँ, ये अच्छा कनेक्शन है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिम्मेदारी लेना। इन नोट्स के अनुसार एक सच्चा लीडर हर फैसले और उसके नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेता है, जी, चाहे सफलता मिले या असफलता। और इसका फायदा बताया गया है कि जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास और टीम का भरोसा बढ़ता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है रोजमर्रा में? व्यवहारिक रूप से देखिए, इसका मतलब सिर्फ गलतियों को मान लेने से कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये है परिणामों की ओनरशिप लेना, मतलब उसका स्वामित्व लेना। ओनरशिप, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रोल में हो, नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेता है, अच्छे हो या बुरे, तो ये सिर्फ परिपक्वता नहीं दिखाता। स्रोत बताते हैं कि ये रवैया सीखने और सुधार करने का एक शक्तिशाली दरवाजा खोलता है। विफलताएं तब सिर्फ निराशा का कारण नहीं रहती, बल्कि वे बहुमूल्य सबक बन जाती हैं। हाँ, सीखने का मौका। हाँ, ये मानसिकता कहती है, देखो ये मेरा काम था, ये नतीजे हैं, और अब मैं देखूंगा या देखूंगी कि इससे क्या सीखा जा सकता है और आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है। समझ गया। तो ये पद से ज्यादा एक बुनियादी रवैये की बात है कि आप अपने एक्शन और उनके परिणामों के ड्राइवर सीट पर हैं। ओनरशिप शब्द यहाँ वाकई फर्क डालता है। ये सिर्फ काम पूरा करने से अलग महसूस होता है, जैसे आप उस काम के नतीजे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, तो क्या इससे टीम के बाकी सदस्यों को जो सशक्त करना है, एम्पावर करना है, उसमें कोई बाधा आ सकती है? क्या स्रोत इस बैलेंस पर कुछ कहते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद इस कन्फ्लिक्ट का समाधान न करें, लेकिन वे जिम्मेदारी को अकेले में नहीं देखते। अच्छा। बल्कि वो जो विचार है ना कि अकेला सीईओ कुछ नहीं कर सकता, हाँ, वो नोट में था, वो इसी से जुड़ता है। सच्ची ओनरशिप का मतलब सब कुछ खुद करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि काम सही दिशा में हो रहा है। और यहीं पर टीम वर्क और अच्छे कम्युनिकेशन की भूमिका आती है। जिम्मेदारी लेने वाला लीडर समझता है कि लक्ष्यों को पाने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना होगा, उन्हें सशक्त बनाना होगा और उनके साथ मिलकर काम करना होगा। अच्छा। तो जिम्मेदारी और टीम वर्क एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। समझ गया। तो ये जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हमें तीसरे स्तंभ पर ले आती है, टीम वर्क और कम्युनिकेशन, संवाद। जी, जैसे कि आपने कहा, एक नोट में साफ लिखा है, अकेला सीईओ कुछ नहीं कर सकता। और आगे ये भी कहा गया है कि सफलता के लिए मजबूत टीम बनाना और खुला व प्रभावी संवाद बनाए रखना ही कुंजी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सहयोग और विचारों का आदान प्रदान ये बेहद जरूरी माना गया है। बिल्कुल, और ये दोनों टीम वर्क और संवाद असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बिना प्रभावी संवाद के एक मजबूत, भरोसेमंद टीम बना ही नहीं सकते। हाँ, ये तो है। इन स्रोतों का सार यही है कि प्रभावी संवाद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, इसमें अपनी बात साफ रखना, दूसरों को ध्यान से सुनना, सम्मान से सुनना और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना और लेना, ये सब शामिल है। ये सब मिलकर ही सफल सहयोग की नींव रखते हैं। सही। जब टीम के सदस्यों के बीच खुला संवाद होता है तो गलतफहमियां कम होती हैं, विश्वास बढ़ता है और सब एक कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और ये सिद्धांत, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ ऑफिस के प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं लगता, ये तो कहीं भी लागू हो सकता है। निश्चित रूप से ये सिद्धांत तो यूनिवर्सल है। सोचिए, परिवार में किसी बड़े निर्णय के बारे में, हाँ, या किसी मोहल्ले की किसी पहल के बारे में, जहां भी लोग मिलकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, वहां स्पष्ट संवाद और सहयोग की क्षमता, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। ये पक्का करता है कि हर कोई एक ही पेज पर है, अपनी भूमिका समझता है और साझा उद्देश्य के प्रति कमिटेड महसूस करता है। सही बात है। बिना इसके अच्छे से अच्छे इरादे भी बिखर सकते हैं। प्रभावी संवाद ही है जो सामूहिक प्रयास को दिशा और ऊर्जा देता है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्पष्ट संवाद के बिना टीम वर्क दिशाहीन हो सकता है। अच्छा, अब अगर टीम को प्रभावी ढंग से काम करना है और विजन को हकीकत बनाना है, तो संसाधनों का सही उपयोग भी जरूरी होगा। बिल्कुल। शायद इसीलिए अगला पहलू है समय प्रबंधन। स्रोत बताते हैं कि सीईओ समय की कीमत समझते हैं और वे प्राथमिकताओं तय करके अपने और अपनी टीम के काम को प्रभावी बनाते हैं। समय को एक कीमती संसाधन के रूप में देखने पर जोर है यहाँ। हाँ, और यहाँ फिर से जो मुख्य शब्द है वो है प्राथमिकताएं। प्राथमिकताएं, हाँ। इन नोट्स के अनुसार सीईओ मानसिकता वाला व्यक्ति सिर्फ घड़ी देखकर काम नहीं करता या ज्यादा घंटे लगाकर खुद को बस बिजी नहीं दिखाता। अच्छा। असली कौशल इस बात में है कि यह पहचाना जाए कि कौन से काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से कार्य सबसे ज्यादा असर डालेंगे, इम्पैक्टफुल। हाँ, इम्पैक्टफुल, और किन चीजों पर ऊर्जा लगानी चाहिए। ये असल में हर पल निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि भाई इस वक्त क्या करना सबसे जरूरी है, क्या बाद में किया जा सकता है, क्या किसी और को सौंपा जा सकता है, या शायद क्या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो मुख्य लक्ष्यों से मेल नहीं खाता। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं आगे की बात है, बहुत आगे की। ये तो रणनीतिक सोच का हिस्सा है कि अपना और टीम का समय कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि ये प्राथमिकताएं तय कैसे की जाएं? क्या इसका कोई फॉर्मूला सुझाया गया है? देखिए, स्रोत शायद कोई सीधा फॉर्मूला न दें, लेकिन वे इशारों में जरूर बताते हैं कि प्राथमिकताएं तय करने का आधार वही विजनरी सोच और जिम्मेदारी है जिसकी हमने पहले बात की। अच्छा, वो जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राथमिकता वो काम होने चाहिए जो आपको आपके लॉन्ग टर्म विजन के करीब ले जाएं। प्राथमिकता उन कार्यों को दी जानी चाहिए जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा हो, न कि सिर्फ जो सबसे ज्यादा अर्जेंट लगे। राइट, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क। बिल्कुल। और प्राथमिकता तय करने के लिए आपको लगातार अपने लक्ष्यों और जो आपके पास संसाधन है उनका आकलन करते रहना होगा। यह एक डायनामिक प्रक्रिया है, कोई स्थिर नियम नहीं। यह कौशल, जैसा कि स्रोत बताते हैं, किसी भी भूमिका में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में
उत्पादकता और प्रभावशीलता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। यह असल में ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करने की कला है। ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करने की कला, ये बहुत अच्छे से इस बात को समझाता है। अब हमने विजन, जिम्मेदारी, टीम वर्क और समय प्रबंधन की बात की। जी। ऐसा लगता है कि इन सबको एक साथ बांधने और समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखने के लिए एक और चीज जरूरी है। हाँ। और शायद वही हमारा आखिरी सूत्र है, लगातार सीखने की इच्छा, ग्रोथ। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि एक सीईओ की सोच कभी स्थिर नहीं होती और वो व्यक्ति लगातार नई चीजें सीखता है, बदलावों को अपनाता है और विकसित होता रहता है। मतलब विकास की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी और विकास की मानसिकता, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, हाँ, इसके महत्व को गहराई से रेखांकित करता है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी, बाजार, सामाजिक ट्रेंड्स, सब कुछ। हाँ, हर रोज कुछ नया। हाँ, तो अगर आप सीखते नहीं रहेंगे तो आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररिलेवेंट। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि ये मानसिकता सिर्फ नई स्किल्स या ज्ञान हासिल करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये नए नजरियों को समझने, अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने, फीडबैक को खुले दिमाग से स्वीकार करने और यहाँ तक कि अपनी असफलताओं से सीखकर लगातार बेहतर बनने के बारे में भी है। यह एक अंदरूनी जिज्ञासा है, एक क्यूरियोसिटी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक व्यस्त व्यक्ति, चाहे वो सीईओ हो या कोई और, जी, जिसके पास पहले से ही समय की कमी है, वो इस लगातार सीखने को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल रख सकता है? क्या स्रोत इस पर कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं? स्रोत शायद विस्तृत कैसे करे वाली गाइड न दें, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक मानसिकता है, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं। अच्छा, माइंडसेट है। हाँ, इसका मतलब है कि सीखने को एक अलग काम की तरह देखने के बजाय इसे अपने रोजमर्रा के काम और जीवन में ही बुन लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया। जैसे हर बातचीत से कुछ सीखने की कोशिश करना, मीटिंग के बाद सोचना कि क्या बेहतर हो सकता था, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ना, मेंटोर्स से सलाह लेना, या बस दुनिया में क्या हो रहा है इस पर नजर रखना। ये जरूरी नहीं कि आप हर हफ्ते कोई कोर्स ही करें। ये निरंतर जिज्ञासा और सुधार की इच्छा है जो आपको जानकारी और अनुभव से सीखने में मदद करती है, चाहे वो कहीं से भी आए। सही। और ये मानसिकता पेशेवर विकास के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी लचीलापन और प्रगति लाती है। ठीक है, तो हमने इन 5 स्तंभों पर विस्तार से बात की। विजनरी सोच, जिम्मेदारी लेना, टीम वर्क और संवाद, समय प्रबंधन और लगातार सीखना। जी। अब इन सबको एक साथ रखकर देखें तो इन स्रोतों का मुख्य संदेश क्या उभरता है? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये लगता है कि ये पांचों तत्व अलग अलग या स्वतंत्र कौशल नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक एकीकृत मानसिकता का निर्माण करते हैं। इंटीग्रेटेड। हाँ, इंटीग्रेटेड। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। सोचिए, आपके पास एक शानदार विजन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो तो बस एक विचार रह जाएगा। सही बात है। जिम्मेदारी निभाने के लिए अक्सर एक टीम की जरूरत होती है और टीम को प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट संवाद अनिवार्य है। बिल्कुल। अपने लक्ष्यों को कुशलता से हासिल करने के लिए आपको अपने समय और संसाधनों को प्राथमिकता देनी होगी। और इन सभी पहलुओं में लगातार सुधार करते रहने और बदलते समय के साथ चलने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना होगा। हाँ। तो ये सिर्फ अलग अलग गुणों की सूची नहीं, बल्कि जीवन और काम के प्रति एक समग्र, एक होलिस्टिक, सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण और विकासोन्मुख दृष्टिकोण है। तो जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये मानसिकता अपनाने से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी वर्तमान भूमिका या पद कुछ भी हो, अपने जीवन और करियर पर ज्यादा नियंत्रण पा सकता है और उसे नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। ये सीईओ बनने के बारे में उतना नहीं है जितना सीईओ जैसा सोचने के बारे में। नहीं, अपने समय का मालिक बनने और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने का एक तरह से आह्वान है। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक पंक्ति है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है। क्या? वो कहते हैं, अगर आप एक सीईओ जैसा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी भी उसी स्तर की बनने लगेगी। दिलचस्प। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि इस व्यापक सीईओ मानसिकता के इन 5 स्तंभों में से कौन सा एक छोटा सा
बिल्कुल प्रैक्टिकल पहलू है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, पेशेवर हो, घर संभालने वाला हो या कोई उद्यमी, आज ही इसी वक्त अपने काम या जीवन में लागू करने की कोशिश कर सकता है। सिर्फ एक छोटा सा कदम, जिससे उसके दृष्टिकोण या कार्यों में भले ही थोड़ा सा ही सही पर एक सकारात्मक बदलाव आ सके। जरूरी नहीं कि पूरा पहाड़ एक दिन में उठाया जाए, पर शायद एक छोटा पत्थर तो हिलाया ही जा सकता है। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली बिंदु है। किस एक छोटे से बदलाव से शुरुआत की जा सकती है? इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।